अहमद सालिस 30 दिसंबर 1673 को बल्गारिया के शहर दोबरिश में पैदा हुए। आप सुल्तान मोहम्मद राबे के दूसरे बेटे थे जो 22 अगस्त 1703 को 30 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 23वें सुल्तान बने। आप इस्लाम के 102वें खलीफा थे। सुल्तान अहमद सालिस की तख्त नशीनी यन्नीचरी की बगावत का नतीजा थी, इसलिए तख्त पर आने के बाद आपने बहुत कुछ इनाम कराम देकर बागियों को राज़ी किया, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर बगावतें रुनमा होने लगीं। अंदरूनी साजिशों की बदौलत आपके इब्तदाई 15 सालों में 12 सदर आज़म यके बाद दिगरे मुकर्रर हुए। नतीजतन रूस की खारजा पॉलिसी पर सही तवज्जो न दी जा सकी, जिससे रोज़ बरोज़ इसकी ताकत बढ़ती गई। रूस के हाकिम पीटर आज़म सल्तनत उस्मानिया से माहदे के बावजूद जंग की तैयारी में था। चुनांचे सुल्तान ने रूस से जंग का ऐलान कर दिया। रूस ने इसे मजहबी रंग दिया। मई 1711 को सदर आज़म बलदजी मोहम्मद पाशा फौज के हमरा मोल्डीविया की तरफ रवाना हुआ। पीटर भी अपनी फौज को साथ लेकर जोश में मोल्डीविया में दाखिल हुआ। जब इसने दरियाए पर्थ के साहिल पर खैमे नस्ब कर दिए तो इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि इसकी एक तरफ दरिया तो दूसरी तरफ एक वसी दलदल था और सामने की पहाड़ियों पर बलदजी मोहम्मद पाशा अपनी फौजों के साथ मौजूद था। पीटर को अपनी सिपाहियों की हलाकत और अपनी गिरफ्तारी का पूरा यकीन हो गया। ऐसे में पीटर की बीवी कैथराइन ने सल्तनत उस्मानिया की शराइत पर सुलह करना चाहिए। इस मौके पर जब पीटर उस्मानियों की मुट्ठी में आ चुका था, आला ओहदेदारों ने सुलह की शदीद मुखालफत की, लेकिन सदर आज़म बलदजी मोहम्मद पाशा ने पीटर की सरकोबी करने के बजाय वक्ती फ़ायदा को देखते हुए अपनी सोच के मुताबिक सख्त तरीन शराइत रखकर 21 जुलाई 1711 को सुलह कर ली। इस सुलह की एक शिक के तहत ओज़ोफ शहर उस्मानिया को वापस कर दिया गया। सुल्तान अहमद को जब इस सुलह की खबर पहुंची तो आप शदीद बरहम हुए और जिन लोगों की कोशिशों से यह सुलह हुई थी उनको कत्ल करवा दिया, जबकि सदर आज़म को माजूल कर दिया गया। 1715 में जब वीनस ने मायदा कार्लोविट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मोंटीनेग्रो के बाशिंदों को बगावत में मदद पहुंचाई तो सदर आज़म दमाद अली पाशा, जो जंगजोई और शुजाअत में बहुत मशहूर थे, ने इस मौके को गनीमत जानते हुए मोरिया, जो वीनस के कब्जा में जा चुका था, पर हमला करके इसे फतह कर लिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया भी मायदा कार्लोविट्स के बरखिलाफ वीनस की मदद के लिए उठा तो दामाद अली पाशा एक फौज लेकर हंगरी में दाखिल हुए। इब्तदा में उस्मानिया को फतह हुई, लेकिन जब सदर आज़म बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करते हुए लड़ते हुए शहीद हो गए तो फौज के कदम उखड़ गए और उस्मानिया को शिकस्त हुई। इसके बाद तेमिसवार पर भी ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। अगले साल नए सदर आज़म खलील पाशा एक फ़ौज लेकर ऑस्ट्रिया से मुकाबले के लिए बलगराद रवाना हुए, जहां एक बार फिर उस्मानिया को बदतरीन शिकस्त हुई। ऑस्ट्रिया ने बलगराद पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सर्बिया और मगरबी वलाचिया के एक बड़े हिस्से पर भी ऑस्ट्रिया काबिज हुआ। बलगराद की शिकस्त की सज़ा में खलील पाशा को माजूल कर दिया गया और सुल्तान के दामाद इब्राहिम पाशा नए सदर आज़म मुकर्रर हुए। 21 जुलाई 1718 को इंग्लैंड और हॉलैंड की मुदाखलत से माहदा पिसारविच तय पाया, जिसकी रूह से जिस फरीक ने जो जो इलाके फतह कर लिए थे उन पर इनका कब्जा बरकरार रखा गया। 1723 में दौलत उस्मानिया की ईरान से जंग छिड़ गई, जिसमें ईरान को शिकस्त हुई और तब्रेज़, हमदान और दूसरे कई किलों को उस्मानियों ने फतह कर लिया। ईरान में सफ़ियों ने कुछ अरसा बाद फिर ताकत हासिल की तो इन्होंने उस्मानियों से ये इलाके वापस लेने के लिए दोबारा जंग कर दी। इधर पाया तख्त इस्तांबुल में यन्नीचरी ने बगावत कर दी, जो बहुत जल्द पूरी फौज में ज़ाहिर होने लगी। सुल्तान ये हालात को जब अपने काबू से बाहर पाया तो अक्टूबर 1730 को आप तख्त से दस्तबरदार हो गए और अपने भतीजे महमूद अव्वल को अपनी जगह तख्त नशीं कर दिया। सुल्तान अहमद ने 27 साल हुकूमत की। इस तवील मुद्दत में ऑस्ट्रिया से शिकस्त के बावजूद ओज़ोफ, मोरिया और ईरानी फतवाहत की बदौलत सल्तनत के रुकबा में इजाफा हुआ। आपके दौर की एक ख़ास बात यह थी कि अवाम पर किसी गैर मामूली टैक्स को नाफिज किए बगैर ख़जाना आखिरी वक्त तक पुर रहा। मगरबी तरक्की को देखते हुए इनकी डिप्लोमेसी और अस्करी मैदान में होने वाली तरक्कियों की तरफ तवज्जो दी गई। मगरबी किताबों के तर्जमे किए गए। आपके दौर में अशात को बढ़ाने के लिए छापा खाने यानी प्रिंटिंग प्रेसेस को सल्तनत में आम किया गया। इससे पहले 1480 में पहला प्रिंटिंग प्रेस इस्तांबुल में कायम हो चुका था, लेकिन 1729 में यूरोपीय किताबों को
तुर्की ज़ुबान में तर्जमा करके शाया किए जाने लगा। यूरोपियों से मिलाप की वजह से मगरबी तहजीब के आसार भी सल्तनत में नुमायाँ होना शुरू हुए, जिसकी वजह से उस्मानी भी यूरोपी तर्ज तामीर पर महल्लात बनाने और इनको खूब ज़ेबर ज़ीनत देने और यूरोपियों की तरह ऐशो इशरत ज़िंदगी बसर करने की तरफ माइल नज़र आने लगे, जिससे ख्वाहिश नफसानी और इसराफ का रुझान चल निकला। सुल्तान अहमद सालिस माजूली के बाद 6 साल जिंदा रहे। 1 जुलाई 1736 को 62 साल की उम्र में आपने इंतकाल किया। आपको इस्तांबुल में दफन किया गया।